हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के जो है बीएड के एंट्रेंस टेस्ट के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आपको जामिया मिलिया इस्लामिया का बीएड का एंट्रेंस टेस्ट क्रैक करना है तो कैसे तैयारी करनी है, सिलेबस क्या है, ये सब हम इस वीडियो में जो है डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको जामिया मिलिया इस्लामिया की साइट पर विजिट करना है jmicoe.in। जैसे ही आप जामिया की साइट पर आएंगे इस तरीके से आपको पेज दिखेगा। सबसे पहला स्टेप जो है वो आपको है एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस चेक करना है। तो एंट्रेंस टेस्ट सिलेबस वाले ऑप्शंस पे जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपको पेज दिखेगा। यहाँ पे आपको अपना कोर्स टाइप सेलेक्ट करना है, फिर आपको जो है कोर्स नेम सेलेक्ट करना है बीएड, और फिर यहाँ पे ये जो कैप्चा लिखा हुआ है एज इट इज़ आपको जो है कैप्चा फिल कर लेना है। जैसे कैप्चा लिखा है आपको वैसे ही कैप्चा को फिल करना है। अगर आप गलत फिल करेंगे तो जो है रिजल्ट शो नहीं होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, अच्छे से आपको देख लेना है, ठीक है। फिर आपको आराम से कैप्चा फिल करना है और जब आप सारा कैप्चा फिल कर लेंगे फिर सर्च पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सर्च पे क्लिक करेंगे यहाँ पे सिलेबस शो हो जाएगा और व्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करके पहला स्टेप आपका कंप्लीट हुआ, आपने पीडीएफ डाउनलोड कर लिया। अब इसमें आपको यहाँ पे कंप्लीट सिलेबस देखने को जो है मिल जाएगा। अब देखिए, सबसे पहले आपको कुछ ज़्यादा डाउट्स हो आप इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट करके पूछ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सिलेबस का पीडीएफ आपको डाउनलोड करना है, बीएड का क्वेश्चन पेपर का टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। लिंक आपको सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस, प्लेलिस्ट सब आपको चैनल के में मिल जाएगी और लिंक सारे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। चलिए देखते हैं आपको अब कैसे तैयारी करनी है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये पेपर जो है आपका ड्यूरेशन कितनी है, 3 आवर्स की इसकी ड्यूरेशन है। 3 घंटे का आपका पेपर है और ये जो पेपर्स है वो है 170 मार्क्स का, ये आपको ध्यान रखना है। पासिंग मार्क्स 15%, इसमें इंटरव्यू भी है और नेगेटिव मार्किंग है। हाँ, नेगेटिव मार्किंग है। कितनी है नेगेटिव मार्किंग? 1/4, यानी अगर आप सही करेंगे तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा और अगर आप गलत करेंगे क्वेश्चंस तो आपके -0.25 कर लिए जाएंगे। और मान लीजिए आपने क्वेश्चन अटैम्प्ट ही नहीं करा तो कुछ नहीं होगा, उसका आपको 0 कंसिडर किया जाएगा। तो यानी आपके जितने मार्क्स बन रहे हैं और जितने क्वेश्चन सही बन रहे हैं, अगर आपने सेफ स्कोर कर लिया है तो आपको ज़्यादा क्वेश्चंस अटैम्प्ट नहीं करने। अभी हम उस पर भी डिस्कस करेंगे। चलिए अब सिलेबस देखते हैं। अब यहाँ पे इस टेस्ट में अगर हम बात करें तो आपको 4 सेक्शन देखने को मिलने वाले हैं। पहला जो सेक्शन में ए है वो है जनरल इंटेलिजेंस। यहाँ पे आपको जो है रीजनिंग के टॉपिक्स तैयार करके जाने हैं और रीजनिंग मैं कहूँगा आपको अच्छे से प्रैक्टिस करके जानी है। वीडियो चैनल्स पे प्रोवाइड कराई जाएंगी जितनी हो सकेगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। अब इसमें आपको क्या करना है, नंबर सीरीज के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके जाने, कोडिंग के क्वेश्चन, डिकोडिंग के क्वेश्चंस, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, एनालॉजी, ऑड वन, ये सारे आपको इसमें टॉपिक्स करने हैं जनरल इंटेलिजेंस, ठीक है। अब बहुत बच्चे जनरल इंटेलिजेंस को छोड़ देते हैं, उन्हें लगता है ये मैथ्स पार्ट है, तो मैथ्स नहीं है, काफ़ी इजी पार्ट है रीजनिंग से। इससे आप अच्छा स्कोर जो है कर सकते हैं। रीजनिंग के लिए अगर आप चाहें तो आर एस अग्रवाल जी की बुक परचेज कर सकते हैं, पर मैं कहूँगा बेस्ट पार्ट क्या रहेगा कि आप टॉपिक्स नोट करें। जो जो टॉपिक जामिया के बीएड के एंट्रेंस टेस्ट में आए हैं उन्हीं सारे टॉपिक्स को कवर करें, जामिया के प्रीवियस के पेपर करें, उनसे ही आपका सफिशिएंट स्कोर हो जाएगा। फिर भी अगर आपकी ज़्यादा वीक है मैथ्स, थोड़ी जो बेसिक वाली मैथ्स है, तो आप बुक परचेज करके ज़रूर इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। अगला टीचिंग एप्टीट्यूड। अब देखिए, टीचिंग एप्टीट्यूड के भी इसमें 30 क्वेश्चंस आने। टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए जो मैं कहूँ आपको बेस्ट पार्ट क्या रहेगा, बेस्ट पार्ट ये रहेगा कि आप इसके लिए जो है आर गुप्ता जी की एमसीक्यू वाली क्वेश्चन बुक परचेज कर लीजिएगा। उसमें आपको आसानी रहेगी, टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आपको करने में हेल्प मिलेगी। दूसरी चीज़, जब आप टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन करें तो आपको एज अ टीचर सोचना है और एज अ टीचर आपको ज़्यादातर पोलाइट रहना है हर जगह, बिल्कुल शांति से आपको आंसर्स देने हैं हर चीज़ के। तो उसी तरीके से अगर आप इसके क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि जब आप टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन करेंगे तो लगेगा आपको ये सारे ही ऑप्शन सही हैं, तो आपको बहुत अच्छे से डिसीजन लेने होते हैं। तो इसीलिए टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए आपको एमसीक्यू जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। अगली बात आती है करंट अफेयर्स, ठीक है। करंट अफेयर्स आपको कम से कम 6 to 8 मंथ के करने हैं। सितंबर के बाद के आपको करंट अफेयर से तैयार करके जाना है, यानी सितंबर 2024 से और आपको मार्च 2025 तक के करंट अफेयर्स आपको तैयार करने हैं। करंट अफेयर्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उसकी वीडियोस भी चैनल्स पे जो है प्रोवाइड करवाई जाएगी ताकि आपको ईजिली जो है आसानी रहे सारी चीज़ करने में, ठीक है। करंट अफेयर्स के लिए भी आप जो है, अगर हम बात करें करंट अफेयर्स, सोशल साइंस, ये सब चीज़ पढ़ने के लिए नेचुरल साइंस आप ल्यूसेंट की बुक परचेज करके उससे पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये भी चीज़ मैं आपको कहूँगा। अगला अगर हम बात करें
नेचुरल साइंस से जो आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं 20 क्वेश्चन, सोशल साइंस से भी 20, मैथमेटिक्स से भी 20 और लैंग्वेज से भी 20। अब देखिए लैंग्वेज के लिए, ये लैंग्वेज एक अच्छा एरिया होता है आपको स्कोर करने का। लैंग्वेज का पेपर आप देखेंगे कभी पेपर आसान है, कभी पेपर मुश्किल है। जब आसान है तो काफ़ी बेसिक क्वेश्चंस आए हैं, आपने आसानी से क्लियर कर लिया होगा। जब आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा तो आप देखेंगे ईजिली से आप क्लियर कर लेंगे। लेकिन जब आपने प्रीवियस ईयर पेपर कर रहे होंगे तो अब जब लैंग्वेज के लिए अगर हम बात करो, सीटेट की बुक आती है लैंग्वेज 1 की, पियर्सन की बुक आती है। अगर आपको तैयारी करनी है उसमें से आपको 3 चैप्टर्स अच्छे से पढ़ने हैं, उन्हीं 3 चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है और उसी से आपका लैंग्वेज का पोर्शन जो है कवर हो जाएगा। ठीक है, इंग्लिश एंड पेडागोजी की बुक आती है तो वो आपको उससे तैयार कर लेना है इंग्लिश का पार्ट। अब मैथमेटिक्स के लिए भी आप RS अग्रवाल जी की बुक जो है परचेज कर सकते हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स के लिए भी है, आपको यहाँ पे टॉपिक्स, कुछ टॉपिक्स पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है। उसी से रिलेटेड आपको जैसे टाइम एंड वर्क हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, एवरेज हो गया, इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको कवर करना है। मैथ्स और रीजनिंग पे आपको थोड़ा कराया जाएगा, करंट अफेयर जितना हो सकेगी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। लिंक आपको सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, चाहे इंस्टाग्राम का लिंक हो या फिर जो है टेलीग्राम का लिंक हो, सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अब आपको क्या करना है, देखिए एक बुक तो मैं कहूँगा आपको परचेज कर ही लेनी है, शफीकुर रहमान की जो बुक आती है बीएड की, एटलीस्ट आपको ये बुक ले लेनी है। अब इसमें आपको क्या होगा, लगभग ये सारी चीज़ें आपको उसी बुक में मिल जाएगी। अगर आप परचेज कर सकते हैं तो कॉन्सेप्टम की बुक भी परचेज कर लीजिएगा। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, ये 2 बुक जब आप परचेज करें, चाहे एक बुक परचेज करें, इसको आपको अच्छे से 2-3 बार रिवाइज कर लेना है। मान लीजिए आपने तैयारी कर ली लेकिन आपने रिवीजन नहीं करी तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, जितनी ज़्यादा रिवीजन दे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आपको किस तरीके से तैयारी शुरू करनी है, पहला स्टेप से आपको PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं करा तो आपको जो है कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है एंट्रेंस टेस्ट में, क्योंकि जब तक कि आपको पैटर्न का ये अंदाज़ा नहीं होगा किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं तो आपके सक्सेस के चांसेस ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। बच्चे क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोचते हैं पहले हम एंट्रेंस की तैयारी कर लेते फिर पेपर देखते, नहीं। पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने, पहले आपको पैटर्न तो पता चले किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको कौन से क्वेश्चन आसान लग रहे हैं, क्योंकि आप बीएड का एंट्रेंस टेस्ट दे रहे हैं, आप 12th के बाद नहीं दे रहे हैं, आप ग्रेजुएशन के बाद दे रहे हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इस चीज़ पे आपको ध्यान रखना कि करना क्या है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको ज़रूर करने हैं, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। जब आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख ले, फिर अपना एरिया चूज़ कीजिए कि कहाँ पर आपको अच्छे खासे स्कोर हो सकता है। अब देखिए 170 क्वेश्चन है तो आपको कम से कम 100 क्वेश्चंस तो सही करने ही है, और 100 सही करने हैं तो उसके लिए कम से कम आपको इसमें से 4 टॉपिक बहुत अच्छे होने चाहिए। अब आप कोई से भी 4 टॉपिक पिक कर सकते हैं, बाकी भी आपको पढ़ने हैं, लेकिन आपको 4 टॉपिक को इस तरीके से पढ़ना है कि आप लगभग उसके सारे क्वेश्चंस कर जाएं, ये भी आपको ध्यान रखना है। आप इंटरव्यू के लिए कब कितने मार्क्स पे एलिजिबल हो जाएंगे, अगर आपके 80+ मार्क्स हैं तो आप इंटरव्यू के लिए तो एलिजिबल हो जाएंगे, यानी आपके कोई 3 पार्ट भी ठीक है, जैसे अभी या तो मान लीजिए नीचे के 80 या फिर ऊपर का 90, कोई भी आपके, तो आप इजीली जो है इंटरव्यू के लिए तो एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन आपको कोशिश करना है एंट्रेंस में ही ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर लेने, ताकि इंटरव्यू में अगर आपके कम भी हो तो भी आप जो है मेरिट लिस्ट के लिए कंसीडर हो जाएं। ये आपको ध्यान रखना है, सबसे ज़रूरी चीज़ ये होती है। इंटरव्यू में कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसकी वीडियोस भी चैनल्स पे प्रोवाइड कराई, सारी चीज़ें जितनी ज़रूरी है सब आपको चैनल्स पे प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूज़न हो, आप इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।